लोग इसमें पत्तल बहाते थे, फूल बहाते थे। आप घाट पर चले जाइए और घाट से सीधे आप बाईपास चले जाइए। काम नहीं हुआ। अखिलेश की सरकार में 5 साल थी अखिलेश सरकार, ऐसे बनेगी महाराज, ना बनेगी, नहीं बनेगी, योगी सरकार बनेगी। अब है आज, वो कभी भी नहीं हुई और इसलिए सबसे उत्तम, सबसे सुंदर पार्टी है तो भाजपा आना चाहिए। क्यों? भाजपा भक्त है और देशभक्त है, बाकी सब गद्दार है, चोर है सब। बिल्कुल बिल्कुल ये लोग रोक दिए थे। हम लोग बाहर से आ रहे थे, अयोध्या नहीं आने दिए हम लोगों को कि आप लोग परिक्रमा में जा रहे हैं। जब राम जी के नहीं हो सकते तो हमारे क्या होंगे ये। अयोध्या जी के बाजार में है, जहां पर लोगों की राय जानेंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग क्या कहता है चुनाव के बारे में। कल चुनाव होना है, वो किसकी सत्ता ला रहे हैं, किसकी सरकार बनाएंगे, लोगों की राय जानते हैं। यहाँ पर कुछ महात्मा बैठे हैं, कुछ संत भी हैं। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। क्या नाम है महाराज? मेरा नाम राष्ट्रीय संत स्वामी श्री परमेश्वर बापू। परमेश्वर महाराज जी, क्या यहाँ पर आपका वोट है, वोट डालते हो? जी 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 बिल्कुल। कल क्या हो रहा है? सरकार किसकी? बस योगी सरकार, भाजपा। क्यों बन रही है? क्योंकि उनसे हम सबों को काफ़ी अनेकों प्रकार का राहत मिला है, अनेकों प्रकार का संतुष्टि है। क्या संतुष्टि, क्या राहत? क्या सपा सरकार में और मायावती सरकार में नहीं, उतना नहीं मिलती थी। जिसके नाम से मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना समाज, दुनियादारी सब कुछ छोड़ करके साधु बना। और जब यहाँ से जाते, जिनके नाम से रोटी मांग करके खाते रहे, समाज में जब जाते रहे तो कहीं पर यही कहता रहा, महाराज हम सबों के समाज में आते हैं, आप सबका सम्मान होता है, लेकिन आपके इष्ट देव राम भद्र जो क्यों त्रिपाल में है। वो एक मनोती हम सबों का बहुत अच्छा मनोती पूर्ण हुआ। हम सबको राम सरकार जो है महल में रखते रहे, लेकिन अपना त्रिपाल में रहते रहे। लेकिन आज जो है ठाकुर जी भी महल में आ गए। इससे बढ़ कर करके और क्या ज़्यादा खुशी मिलेगा। और उसके बाद जो है सो हमारे क्या कहते कश्मीर का वह 370 का जो धारा था वो भी हल हो गया। आज जो है सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक गले से गले मिल कर करके चल रहे हैं। इससे भारी और क्या खुशी होगा। पूरे विश्व में भारत आज पहचाना जा रहा है, हम सब पहचाने जा रहे हैं। इससे बढ़ करके और क्या खुशी मिलेगा। इससे बढ़ करके तो और कुछ खुशी मिलना नहीं चाहिए। महाराज जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो हमको महल में रखते थे वो खुद त्रिपाल में रह रहे थे, आज वो भी महलों में पहुंच गए। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय देखिए, जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा राज्य वैसा राजतंत्र। हमारे जो है सो पूर्व समय में ये ढंग के राजा थे जो कहते उसके विषय में कोई भी इच्छा भी जाहिर करेगा, वहाँ पर जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा, भूजा जाएगा। किसी एक परिंदा भी मारने का साहस नहीं है। लेकिन आज उसी जगह पर जो है सो भव्य श्री राम भद्र जी को हम सब मंदिर में देखने के लिए जा रहे हैं। इससे बढ़ करके और क्या खुशी मिलेगा। आप बताएं, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। क्यों विश्वास के साथ आप बोल रहे हो? बीजेपी सपा भी तो आ सकती है। नहीं, सपा नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? इतने अच्छा काम किया है। सपा ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं अच्छा काम। लोग कहते हैं सपा ने रोजगार दिया, महंगाई महंगाई नहीं तो जहाँ काम होगा वहाँ महंगाई होगा, काम नहीं होगा महंगाई नहीं होगी। महंगाई क्या नहीं मांगे, उस समय कर्मचारी का वेतन नहीं अधिक है, सड़कें नहीं बन रही हैं। ये आप श्री राम पैडी देख लीजिए। 5 साल का अखिलेश की सरकार थी, लोग इसमें पत्तल बहाते थे, फूल बहाते थे। आप घाट पर चले जाइए और घाट से सीधे आप बाईपास चले जाइए। काम नहीं हुआ। अखिलेश की सरकार में 5 साल थी अखिलेश सरकार, ये श्री राम पैडी की क्या दुर्दशा थी। अब अच्छा है, पहले दुर्दशा थी, सपा सरकार में दुर्दशा थी, लेकिन अब कैसा है? अब तो ठीक है। वही श्री राम पैडी आप देख लीजिए, अब तो ठीक है। जो है पूरे अयोध्या दुल्हन के तो हमारे श्री राम प्रभु जो है त्रिपाल में थे, अब स्वयं भव्य मंदिर उनका बन रहा है। धारा 370 हट गया है। जो कल चुनाव है, कल चुनाव से फिर से क्या आ रहा है? फिर से मैसेज यही आएगा, सपा सरकार बन रही है। सपा नहीं बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। 2/3 बहुमत से ज्यादा बनेगी सरकार। तो देखो, इन्होंने बताया यहाँ पर कुछ व्यापारी वर्ग भी हैं, इनसे बात करेंगे। भैया जी, क्या नाम है? उत्तम जी नाम है। तो ये सिलाई का काम है अपने यहाँ जी? आप अयोध्या में रहते हैं? अयोध्या हम लोग अच्छा, रहने वाले यहीं के हो? तो क्या लग रहा है, कल चुनाव है, कल किसकी वापसी हो रही है? वापसी तो योगी सरकार। सपा की या बसपा की? नहीं, भाजपा की होगी। भाजपा की हो रही है।
जैसे अभी इन्होंने बात की कि वो महात्मा है, तो महात्मा भगवान के बारे में, भजन के बारे में, धर्म के बारे में, आस्था के बारे में बात करेंगे। आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस की बात करें तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है राम जी की जो हम लोग असली में है तो उन्हीं के नाम से खाते हैं, तो उन्हीं का जो है सरकार आएगी। ये उन्हीं का मुकुट बन रहा है, भगवान जी राम के लिए मुकुट बन रहा है, जो अपने यहाँ पर ही बनाते हो। तो क्या जैसे लोग कहते हैं रोजगार में महंगाई में परेशानी आई, इस पर क्या? महंगाई तो होना ही होना रहता है। कोई कार्य होगा तो उसमें विस्तार होगा तो महंगाई होबे करेगा। कार्य होगा तो विस्तार होगा तो कार्य होगा, महंगाई होगी। लेकिन सब लोग अभी कल से यहाँ पर अयोध्या जी में हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सपा भी टक्कर में है, तो उस सपा के बारे में राजनीति जो जिसके राजनीति में रहता है उसका वो लोग बढ़ गई करवे करेगा। और हम लोग तो भगवान के उसमें हैं तो भगवान का सरकार के उसमें वोट आप देंगे। कब से मुकुट बनाते हो भगवान जी का? कब हमारी दुकान कम से कम 50 साल से। 50 साल हो गई। अच्छा, अयोध्या जी को आपने अभी देख रहे हो, पहले देख रहे हो, तो आप विकास की थोड़ी सी बात करें। जो चूँकि ये अयोध्या एक भारत का धार्मिक स्थल है, यहाँ से देश से कोने कोने से लोग आते हैं, तो क्या दिख रहा है आपको? पहले से तो बहुत आगे है अयोध्या, साफ सुथरा और जो विकास में विकास हो रहा है। अच्छा, अब हो रहा है, पहले नहीं था ऐसा? न पहले मतलब ना थे ना, अब हो रहा है तो विकास। किस पर मोहर लगा रहे हो, फूल पर या साइकिल पर, क्या लग रहा है? फूल पर लगेगा मोहर। महाराज जी, क्या जी। नाम है महाराज जी आपका? चैतन्य दास जी। क्या कह रहे हो महाराज जी, आप तो बीजेपी की बोलोगे क्या? ना, बीजेपी तो है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी आना है, बीजेपी का वोट डालना है, बीजेपी हमारा सब कुछ है। अरे महाराज जी, कल साइकिल पे डाल नहीं रहे हो क्या? साइकिल आ रही है? नहीं, साइकिल पर अखिलेश भैया आ रहा है, जो करा महंगाई कम कर दूंगा, संतों का सम्मान। नहीं, वो नहीं होगा, बोलता कुछ करता कुछ है, वो नहीं होगा। क्या महाराज जी क्या बोलेंगे आप? यानी वो जो है संतों को देखना कहाँ चाहते हैं, संतों के ऊपर में तो गोली चलवाए। कब चलवाई थी महाराज जी गोली? यानी वही बाबरी मस्जिद की समस्या जब था उस समय में। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा आप उस समय होंगे, क्योंकि हम लोग दूर नहीं, हैं। उस समय में हम नहीं थे। महाराज जी आपने देखा उस नहीं, समय? हम नहीं देखा है। आपने देखा होगा उस समय? हम लोगों ने देखा नहीं, मतलब थे यहाँ पर। अच्छा थे, तो उस समय का कुछ न देखा हो, लेकिन जो सुनते होंगे, जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ, पूरा विश्व सुन रहा था, देश सुन रहा था, तो उसकी थोड़ी सी याद बताएं कि क्या हुआ था उस समय? उसमें मतलब जो भाग दौड़ और जो गोली कांड हुआ था वही हम लोगों ने भी टीवी पर देखा। क्या क्या गोलियां मारी गई थी? हाँ, गोलियां मतलब कौन मारा गया अब था? फोर्स लागे तो बाहर के जो लोग तो आए थे कार सेवा में, उन लोगों का मतलब हुआ था। यानी बाहर से लोग आए थे, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। और भी यहाँ पर, क्योंकि अयोध्या धाम है, अयोध्या धार्मिक नगरी है, तो ये सत्य है कि यहाँ तो महात्मा संत अधिक मिलेंगे। जी महाराज जी, क्या नाम है? हमारा नाम वीरेंद्र दास रामायणी। रामायणी, बहुत अच्छा नाम, चौक राम का रामायण। तो क्या कहना चाहेंगे, कल सरकार किसकी बन रही है? योगी जी आ रहे हैं अयोध्या में। क्यों आ रहे हैं महाराज जी? योगी जी ने ऐसा काम किया है, जो गुंडागर्दी थी, भयग्रस्त जीवन था, जो रोड पे स्वतंत्र रूप से लोग चल नहीं पाते थे, बहु बेटियां स्वतंत्र नहीं थी, वो आज सब लोग स्वतंत्र हैं। और उन्होंने जो अयोध्या में राम मंदिर, कितनी पीढ़ियों से यह सनातन धर्म क्या पूरे विश्व पे कलंक था, उसको उन्होंने ऐसे सुलझा दिया। योगी जी ने विश्व का कलंक सुलझा दिया। जी, तो क्या नाम है आपका? रमेश कुमार से। जी, क्या लग रहा है, आप क्या बता रहे हो? हाँ, योगी सरकार बनेगी। आप भी योगी की सरकार बना रहे हो? फिर सपा की सरकार कौन बनाएगा? सपा की सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी महाराज? ना बनेगी, नहीं बनेगी, योगी सरकार बनेगी। सपा अब की पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल कर रही है। कब बात छोड़ो, योगी की सरकार बनेगी। एक युवा भी खड़े हुए हैं। मैं भी जो महाराज जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कौन? अखिलेश जी बोल रहे हैं। अखिलेश भैया योगी जी, अक्टूबर 2 नवंबर योगी जी बनेंगे भाई। यहाँ पर और भी खड़े हुए। जी महाराज जी, क्या कह रहे हैं? 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 में जो सरकार ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पे, उस सरकार के लिए अयोध्या से नहीं पूरे भारत से कोई अब उसको मतदान को सम्मान नहीं मिलने वाला, ये जान लीजिए। तो ये सुना बहन जी आपसे भी थोड़ा सा बात कर रहे हैं। देखो, एक बहन जी है हमारे अयोध्या में। बहन जी, क्या नाम है आपका? किरण द्विवेदी। अच्छा, क्या लग रहा है बहन जी, कल वोट डलना है, क्या लग रहा है? कल तो लग रहा है कि मोदी ही जीतेंगे। योगी जीत रहे हैं। जी जी, ये क्यों जीत रहे हैं?
अयोध्या का इतना विकास उन्होंने किया, इतना बदल गई अयोध्या, और क्या भाई जी चाहिए। एक बात समझ में, सपा के भी बहुत झंडे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ सपा की बात करने वाला नहीं हमें मिल रहा है, तो सपा में ऐसी क्या करनी है और भाजपा में क्या अच्छा है? नहीं, भाजपा में देखिए मुफ्त अनाज दे रहे हैं, एक तो ये हो गई, और किसान सम्मान निधि मिल रहा है, श्रम योजना चलाए हैं, कई सारी चीज़ें किए हैं, तो भाई इसी जी आपको किसी योजना का लाभ मिला योगी जी के? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला, हम लोग गांव में तो है नहीं। हाँ, तो वहाँ से हो नहीं पाया, नहीं मिला, लेकिन लोग बताते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उस पर जानते तो हैं। अखिलेश भैया बहन जी कह रहे हैं कि हम वो तो देखे हैं, महंगाई कम करेंगे, हम महंगाई तो कोई सरकार कम नहीं कर सकती। नहीं कम करेंगे। नहीं, तो आप किसको हम तो भाई बीजेपी को ही देंगे। देखो ये बीजेपी को वोट देंगे। और भी यहाँ थोड़ी सी एक व्यापारी से बात करें। क्या बहन जी आप कुछ कहना चाह रही थी? आप कुछ कह रही थी? आपका अकेला वोट जा रहा है बीजेपी को? ये नहीं, पूरी फैमिली जा रहा है। हाँ, यहाँ क्या दिख रहा है अयोध्या में? वैसे क्या, ये तो आपका पर्सनल, जब से सुनते रहते हो क्या? विकास दिख रहा है, राम पढ़िक चले जाइए, वहाँ आप देखिए, साफ सफाई, नालियाँ सब पक्की हो रही है, तो और क्या विकास चाहिए? और कोई सरकार ऐसा कर नहीं पाई। कोई सरकार ऐसा कर। बहन जी आप रुके हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? कलावती। यहीं रहते हो? अयोध्या में रहते हो? हाँ, मैं वोट है? वोट कल डलेगा कल आपका? वोट है कि नहीं? अयोध्या हमारा मायका है, हमारा ससुराल जो है मायका है। अच्छा, तो बहन जी क्या लग रहा है आपको कल क्या किसकी सरकार बन रही है? कल अब सब तो है, ये मोदी जी को है। मोदी जी को। भैया एक रुकना भैया, ये देखो अभी ने थोड़ा सा भैया से, तो भैया क्या नाम है? महेश। अच्छा, क्या लग रहा है कल वोट डलने हैं, सर वापसी किसकी हो रही है? सपा बसपा? वापसी बीजेपी की हो रही है। बीजेपी की हो रही है। क्यों बीजेपी क्यों हो रही है? बीजेपी मनपसंद है हमारे लोग, है? काम भी एकदम बढ़िया हो रहा है। अच्छा, पहले सपा के शासन में नहीं अच्छी थी? हाँ बाबूजी आप बताएं, किसकी अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। क्यों? भाजपा ने ही आज तक जो भी काम हुआ है, पूरे जब से स्वतंत्र हुआ भारत में, तब से आज तक अयोध्या की जो स्थिति है आज, वो कभी भी नहीं हुई। और इसलिए सबसे उत्तम, सबसे सुंदर पार्टी है तो भाजपा है। महाराज जी हाँ, भाजपा आना चाहिए। क्यों? भाजपा भक्त है और देशभक्त है, बाकी सब गद्दार है, चोर है सब। बाकी सब चोर हैं। महाराज जी हाँ, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, आँखी के अंधा कहे यूपी में कहवा, यूपी में बाबा जी हैं, रामराज है यूपी में। राज जी कुछ कहना चाह रहे थे बाबूजी? हम ये कह रहे थे कि ये कम से कम एक हमारी अयोध्या के विकास के लिए एक कदम उठाया गया, तो जो आज तक किसी ने नहीं किया। जितना भी कार्य हुआ है, चाहे वो हमारे विकास की बात हो अथवा धर्म की बात हो, हर विषय में भाजपा ही सबसे आगे है। इसलिए हम भाजपा के अतिरिक्त किसी को दूसरे को नहीं मान सकते। एक और हमारे पास महाराज जी हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? भरत दास। क्या लग रहा है कल वोट डल रहे हैं, सरकार किसकी आ रही है? बिल्कुल योगी जी की आ रही है। योगी जी की आ रही है। क्यों आ रही है योगी जी की? उन्होंने काम किया है। अयोध्या का सबसे बड़ा मुद्दा था श्री राम मंदिर। आप कितना भी कर लीजिए, राम मंदिर का फैसला हुआ इसी सरकार में। हालांकि हुआ न्यायालय की न्यायोचित हुआ, लेकिन आखिर फाइल आगे बढ़ाने में, कुछ भी करने में आखिर आज तक कमी हो रही थी। यही तो कारण था। और यदि उन्होंने कहा था हमारे केंद्र में बनाइए, हमारी राज्य में बनाइए, हम राम मंदिर बनाएंगे, आखिर उन्होंने कैसे बना लिया? तो संतों की आवाज अयोध्या में देखी। यहाँ पर कुछ भाई साहब, क्या नाम है साहब? प्रद्युमन मिश्रा। मिश्रा जी क्या लग रहा है अयोध्या में? अयोध्या में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। और सपा से एक पांडे जी खड़े हुए हैं। पांडे जी यहाँ के लिए कुछ है नहीं। उन्होंने 5 साल केवल जो है अयोध्या को बर्बाद किया है और कुछ। बीजेपी आ रही है वो तो वापसी, सरकार पूरी वापसी है। वो तो यहाँ अयोध्या से तो बीजेपी आने। महाराज जी विपक्ष कह रहा है कि योगी जी तो मठ पे भेजे जाएंगे, अब तैयारी कर लें अपनी। योगी जी जो है 50 बार अयोध्या आ चुके हैं 5 साल में, तो योगी जी यहाँ आएंगे कि मठ में जाएंगे? मठ में तो हमेशा रहते ही हैं, अयोध्या भी तो मठ है। वो बोल रहे हैं कि उनकी वापसी है, अब वो सरकार नहीं बना रहे हैं। अखिलेश भैया की सरकार आई है। विपक्ष बोल रहा है पूरी तरह से कि योगी जी, मोदी जी तो आउट हो गए। बोलने दीजिए, 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। 10 मार्च को पता चलेगा। और भी यहाँ पर हैं, देखो कुछ व्यापारी वर्ग से बताते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी यहाँ पर एक दुकान है, कपड़ों की दुकान है। बात करते हैं क्योंकि व्यापारी वर्ग कैसा है, व्यापारी वर्ग की फीलिंग्स क्या हैं, वो किसको वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार की वापसी हो रही है। भैया लगता है बिजी हैं अभी, थोड़ी सी 1 मिनट बात करेंगे। भैया जी, भैया क्या नाम है? अनुपम गुप्ता।
अच्छा, क्या लग रहा है कल वोट पड़ रहे हैं सर, किसकी वापसी हो रही है? बीजेपी की। बीजेपी की। और क्यों हो रही है? काम महंगाई बढ़ा दी है, कपड़े पर महंगाई बढ़ा दी, सब पर महंगाई बढ़ा दी है। काम को देख करके महंगाई कितना हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। फिर विपक्ष क्या होगा? अखिलेश जी क्या होगा? मायावती जी क्या होगा? कुछ नहीं होना उनका। उन्हें कुछ नहीं होना है। जाएंगे वो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि योगी जी को मठ में भेजा जाएगा। मठ में योगी जी नहीं, ये वो जाएंगे। काम बोलता है। भैया भैया आइए आइए, अरे बताएंगे कुछ योगी जी के बारे में। हाँ आइए। जी भैया, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? बताए तो आपको योगी जी की सरकार बनेगी। बनेगी पक्का 100%। उसको कोई लेके इतना विश्वास कैसे आपको? क्या ऐसा है? क्या अच्छा कर दिया? काम पूरा काम किया है और क्या क्या है? काम बोलता है यहाँ पर। क्या नाम हमारा जी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी है। तिवारी जी, क्या लग रहा है? योगी जी आएंगे। और अरे महाराज जी, सपा से पांडे जी खड़े हुए हैं। आप देखिए, इसमें जातिवाद नहीं है। जो काम करता है वही हमारे लिए प्राथमिक। जो हमारे लिए राम जी का है, हमारे राम जी का है, वो हमारे लिए है। जो राम का है वो हमारे लिए है। ये अखिलेश, इन लोगों को कहना नहीं चाहिए ये सब बात हमको, लेकिन बताइए 84 कोस परिक्रमा ये लोग रोक दिए। क्या क्या इसी गली में इन्होंने कितना अत्याचार किया। अयोध्या में इसी 84 कोस की परिक्रमा अखिलेश जी की सरकार में तो रोकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग रोक दिए थे। हम लोग बाहर से आ रहे थे, अयोध्या नहीं आने दिए हम लोगों को कि आप लोग परिक्रमा में जा रहे हैं। जब राम जी के नहीं हो सकते तो हमारे क्या होंगे? ये राम जी के नहीं हो सकते, हमारे क्या? हमारे एक बहन आरती तिवारी। अच्छा बहन जी, क्या लग रहा है आप पंडित जी बोल रहे हैं कि बीजेपी आ रही है? बीजेपी ही आ रही है, योगी जी ही आ रहे हैं। क्यों आपको क्या लाभ मिला? इन्हें तो अयोध्या 84। अब नहीं तो लाभ थोड़ी ना देखते हैं हम लोग। राम जी आए हैं तो उन्हीं के जमाने में तो आए हैं राम जी, योगी जी के ही जमाने में। वो अल्लाह को लाना चाह रहे हैं या राम जी को? वो भी लाएंगे, वो नहीं लाएंगे, वो भी तो राम के हैं। वो भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं लाएंगे राम। तो ये देखा जी जी, क्या बोल रहे? लाते तो बहुत पहले ही ले आते, क्या जरूरी था कि योगी जी के ही आए? ये यहाँ अयोध्या की जनता की आवाज़ सुनी, लोगों ने बताया, अपनी अपनी बेबाक राय रखी। क्यों आएगी सरकार? क्या किसने किया? क्या सपा ने किया? क्या बसपा ने किया? 5 साल में योगी जी ने अयोध्या को क्या दिया? अन्य सरकारों ने क्या दिया? और भी आपको हम अयोध्या की चुनावी पड़ताल बताते रहेंगे। तब तक हमारी खबर को देखते रहिए। यदि आप कल चुनाव है और आपको हमारी खबर अच्छी लगती हो तो हमारी खबरों को प्लीज़ शेयर भी किया करो, क्योंकि हम आगरा से यूपी तक, यहाँ अयोध्या तक आए हैं, तो हमें भी कुछ ऐसा अच्छा लगेगा कि हमें कुछ ठीक यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारे काम के लिए हमारी खबरों को शेयर करें, लाइक किया करें। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रमेश सोलंकी।